चैप्टर ह्यूमन सिस्टम के नेक्स्ट सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पिछली वीडियो में हमने बात करी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आज हम बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है और कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अंदर इसको मेनली दो पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस हमने मेल के अंदर बढ़े थे प्राइमरी, वैसे यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर रखा है इसको। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओनली एक ऑर्गन आता है, ओवेरी। ओवेरी क्या करते हैं? ओवेरी फीमेल गैमेट ओवम का या एग का प्रोडक्शन करते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स फॉर्मेशन करने का काम करते हैं ओवेरी, जिसके अंदर इसके फेमस हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दोनों जो हार्मोन है उसको ओवेरी सीक्रेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। इसके अंदर आते हैं नंबर सेकंड ऑर्गन के रूप में। फर्स्ट हो गया ओवेरी, प्राइमरी। सेकेंडरी में है नेक्स्ट ऑर्गन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट ओवेरी से कनेक्ट होती है। थर्ड है यूटेरस। यूटेरस ओविडक्ट के नेक्स्ट पार्ट है और वेजाइना लोअर मोस्ट पार्ट है जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में जाना जाता है। लोअर मोस्ट पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर का प्रेजेंट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेजाइना, लास्ट पार्ट है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो इसको एक बार चार्ट के रूप में इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम की। किस तरह से डायग्राम होता है, क्या इसके फंक्शंस हैं। डायग्राम जैसे मैं बना रखा है बोर्ड पर, तो समझाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? ओवेरी, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, ये इसके मेन पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले ओवेरी की। ओवेरी क्या करता है? ओवेरी फीमेल बॉडी के अंदर पेल्विक रीजन में और एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की ओर पेल्विक रीजन से जुड़ा होता है ओवेरी, और पेयर में 2 होते हैं, यानी एक पेयर में होते हैं, एक इधर एक इधर, यूटेरस के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ओवेरी? ओवेरी एग सेल या हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट या एग को ओवम भी बोलते हैं, ओवम का ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरी की। बाद में यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा, फिर ओवेरी एक ट्यूब से अटैच होती है, जो ट्यूब यूटेरस में जाकर ओपन होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या फंक्शन है इसका? ये क्या काम करती है? जो एग यहाँ से बनाया ओवेरी ने, उस एग को इस पाथ से होते हुए इसको यूटेरस में लाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर फैलोपियन ट्यूब के सबसे आगे वाला पार्ट, जो ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ फूला हुआ होता है, इन्फ्लेटेड होता है, फूला हुआ कंडीशन में, फूली कंडीशन में। इस फूले हुए हिस्से को बोलते हैं कोन शेप होता है, जनरली कोन शेप होता है, इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती है, उनको बोलते हैं हम फिम्बरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद यूटेरस की। यूटेरस एक सैक लाइक ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं पियर शेप ऑर्गन। पियर शेप मतलब जैसे कि फ्रूट आता है पियर, उसके शेप की इसकी डिजाइन होती है, और एक सैक लाइक ऑर्गन है जो अंदर से खाली होता है बिल्कुल। क्या काम करता है? यहाँ से जो सबसे पहले बात करते हैं इसके लोअर मोस्ट पार्ट की वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना क्या करती है? वेजाइना स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। स्पर्म यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से एंटर करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। यहाँ जैसे फैलोपियन ट्यूब में आ गए, इसमें यहाँ से ये एग आ गया और इधर से ये स्पर्म आ जाते हैं, यहाँ से इधर से मूवमेंट करते हुए स्पर्म आ जाते हैं। अब इनका जो फ्यूजन होगा, यानी ये तो फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट है। फीमेल गैमेट ओवम और मेल गैमेट स्पर्म, दोनों का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, ओविडक्ट में कंप्लीट होता है, यहाँ से फिर फर्टिलाइज्ड एग। अब बात करते हैं यूटेरस की। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज हुआ है ओविडक्ट में,
फ्यूजन से, किसकी फ्यूजन से? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो फर्टिलाइज्ड एग बना है वो फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस में आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद अपने आप में फीटस के रूप में डेवलपमेंट यहाँ पर करता रहता है। और इम्प्लांट कहाँ होता है? यूटेरस 3 लेयर में डिवाइड होता है, जिसकी लेयर मैंने लिख रखी है यहाँ पर। बाहर वाली लेयर है पेरीमीट्रियम, बीच वाली है मायोमीट्रियम और अंदर वाली है एंडोमीट्रियम। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस की एंडोमीट्रियम लेयर से अटैच होकर के वहाँ पर इम्प्लांट होकर के और अपना डेवलपमेंट फीटस के रूप में करता रहता है। ये काम यूटेरस का, यानी फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने का और फीटल का डेवलपमेंट करने का काम करता है यूटेरस। एक बात ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग, फर्टिलाइज नहीं होगा एग, तो यहाँ से क्या है वो फिर बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 डेज का इसका साइकिल होता है। इसके थ्रू अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वापस फिर ओवेरी क्या करती है, इन 28 डेज के बाद में फिर से उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है एग का। अगर एग फिर से फर्टिलाइज नहीं होता है फिर इसका वापस डेस्ट्रॉय होता है एग, फिर नया एग बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से मतलब बार बार जो है एग का प्रोसेस जो है हर मंथ जो है चलता रहता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में जानते हैं। वजाइना की बात करते हैं। वजाइना क्या करती है? वजाइना जनरली स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करती है। स्पर्म को रिसीव करने के बाद में इनको ट्रांसफर करती है कहाँ पर? यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में, और इसी के साथ में बर्थ कैनाल का भी काम करती है। यानी जब बर्थ का टाइम होता है, जो बेबी का बर्थ होता है, उस समय क्या करती है? बर्थ कैनाल का काम करती है, यानी बेबी को बाहर ट्रांसफर करने का काम भी वजाइना करती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे जो इसमें हमने डायग्राम में थोड़ी समझे। इसको एग्जाम में किस तरह से राइट करना है उसको जस्ट आगे भी इसी के साथ चर्चा करते हैं हम। देखिए इसमें आपको क्या राइट करना है, ये देखिए आप इसमें, जैसे मैंने स्क्रीन पर शो कर रखा है, ऊपर डायग्राम है और नीचे इसमें जैसे ओवरीज दे रखा है, तो ओवरीज के अंदर क्या लिखना है आपको। स्टार्टिंग करते हैं इसके स्टार्ट से। जैसे ओवरीज मैंने यहाँ पर ये कर रखा है, ये ओवरी चल रहा है यहाँ पे ना फिलहाल। ओवरी में देखिए आप, ओवरीज एक्ट एज द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड वेरियस हार्मोन्स। क्या करती है? बहुत कई तरह के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और इसके अलावा ओवरीज एग का या फीमेल गैमेट का सिक्रेशन करती है या उसका प्रोडक्शन करती है। दीज ऑर्गन्स आर सिचुएटेड ऑन वन these organs are situated on both side of the lower abdomen। ये लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, यूटेरस के दोनों तरफ, जो हमने बात करी थी डायग्राम के अंदर। ईच ओवेरी मेजर्स अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो हर ओवेरी है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है लंबाई में। विच इज़ देन कनेक्टेड टू दी यूटेरस, जो कि यूटेरस से कनेक्ट होती है, एंड दी पेल्विक वॉल, और पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है यूटेरस में। यूटेरस चल रहा है, अब देखिए यूटेरस में, ये यूटेरस इज कॉल्ड एज द वॉम्ब। इसको हम वॉम्ब के रूप में भी जानते हैं। इट इज़ ए मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पियर शेप का होता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने स्ट्रक्चर में बात करी अभी। दी वॉल्स ऑफ द यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं, जो आपको मैंने बात करी थी पहले। जैसे कि एक तो है मायोमीट्रियम, बीच वाली लेयर है, बाहर वाली पेरीमीट्रियम है और अंदर वाली एंडोमीट्रियम है। ये सब लेयर की हमने बातें कर चुके थे इसमें डायग्राम के अंदर। दीज 3 लेयर्स आर मेंटेन्ड बाय ligaments which are attached to the pelvic wall, which then opens into the वेजाइना फ्रॉम ए नैरो सर्विक्स। ये एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। यूटेरस, इन सबको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहना। सर्विकल कैनाल अलोंग विद दी वेजाइना क्रिएट्स दी बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल क्या करती है? बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन करती है वेजाइना के साथ साथ। दी वेजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है विच स्टार्ट्स एट द लोअर एंड, जो कि लोअर एंड ऑफ यूटेरस, यूटेरस के निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और आउटसाइड में खुलती है, आउटसाइड में ओपन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब्स आर ए पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स
फैलोपियन ट्यूब आर ए पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और फनल शेप स्ट्रक्चर होती हैं एक्सटेंड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूटेरस टू द एज ऑफ द ओवेरीज, जो कि यूटेरस के साथ साथ ओवेरी के जो अटैच होती हैं उस ओवेरी के स्टार्ट होती हैं और यूटेरस में जाके खुल जाती हैं। दीज ट्यूब्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। हमने डायग्राम में बात करी, इसके जो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको बोलते हैं फिम्बरी, दैट स्वाइप ओवर द ओवेरीज टू पिकअप रिलीज ओवा, जो क्या करते हैं जो ओवेरी ओवर रिलीज कर रही है यानी एग रिलीज कर रही है उसको होल्ड करने का काम करते हैं, उसको आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। एंड डिलीवर देम टू दी इन्फंडिबुलम ऑफ फॉर सप्लाइंग यूटेरस, और फिर उनको आगे ट्रांसफर कर देती है यूटेरस में भेजने के लिए। इसकी शॉट लेते रहना साथ में इसका। नेक्स्ट इसमें ईच फैलोपियन ट्यूब इज कवर्ड बाय सीलिया दैट फंक्शंस बाय कैरिंग द ओवम टू द यूटेरस। हर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो इसको जो ओवा है इसको एग है उसको आगे पुश करती जाती हैं आगे, तो यूटेरस में जाकर इसको छोड़ देती हैं। नेक्स्ट है वेजाइना की बात कर रहे हैं। वेजाइना है द वेजाइना इज ए मस्कुलर एंड इलास्टिक ट्यूब दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल बॉडी। क्या करती है वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है, इलास्टिक है यानी तो फ्लेक्सिबल है, तो क्या करती है सर्विक्स को जोड़ती है एक्सटर्नल बॉडी से, जो आउटर पार्ट है इसको उससे कनेक्ट करने का काम करती है। इट्स फंक्शन एज द रिसेप्टेबल इट्स फंक्शन एज द रिसेप्टिकल फॉर द पेनिस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड डिलीवर्स स्पर्म टू द फैलोपियन ट्यूब। इसका काम क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, इसके अलावा जो स्पर्म से उसको रिसीव करने का काम है और उनको यूटेरस में ट्रांसफर करने का जो काम करती है वेजाइना करती है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल के रूप में भी काम करती है बाई एक्सपेंडिंग टू अलाउ डिलीवरी ऑफ द फीटस, और जो बच्चे के क्या करती है बच्चे का जन्म जब होता है उसमें बर्थ कैनाल का ये काम करती है। यहाँ तक आपको इसको राइट करना है चाइल्ड बर्थ का। बाकी ये आज के लिए इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिए।